अपने पसंद की सब्जियां ले लें। मैंने ली है गोभी, गाजर, बीन्स, मटर वगैरह सब लिया है। इनको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। आप चाहे तो इसमें थोड़े आलू भी डाल सकते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालता हूँ। दही डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा केसर, करीब 5-6 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी धनिया और पुदीना के पत्ते रफली चॉप किए हुए, 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, और ये प्याज हमने जो पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं, ब्राउन करके रखे हुए हैं, आप इनको डालिए। जब हम चिकन मटन बनाते हैं तो उसमें प्याज साथ में भुन जाते हैं, क्योंकि वेजिटेबल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने में, इसलिए आप प्याज भुने हुए डालिए। प्याज के साथ साथ हम डालेंगे 1 चम्मच घी, थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सा लाल मिर्च, एकदम ज़रा सा धनिया पाउडर और एकदम ज़रा सा जीरा पाउडर, थोड़े से शाही जीरा और करीब 1 चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप स्टोर ब्रॉड बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, तो बिरयानी मसाला मैंने जो स्टोर में मिलता है वो यूज़ किया। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब मसाले, प्याज वगैरह सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और नमक डालने के बाद हम इसको एक बार थोड़ा सा और मिक्स करके करीब 1 या 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेट करने के बाद हम इसको पकाएंगे करीब 70% तक। ये मैंने जो प्याज भुना था वही तेल ले लिया है, करीब 2 टेबलस्पून। इसमें डालेंगे हरी इलायची, थोड़े से दालचीनी, 2 लौंग, ये 1 तेज़पत्ता, ज़रा सी जावित्री और ये बड़ी इलायची। इन सबको डालने के बाद हम ज़रा इसको ऑयल में क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हमारा जो मैरिनेटेड वेजिटेबल्स हैं वो सारी डाल देंगे और इसे करीब 5 या 6 मिनट ही पकाएंगे। आप बहुत ज़्यादा नहीं पकाएं, क्योंकि थोड़ा ये दम में भी पकेगा, इसलिए हम इसको अबाउट जब तक ये 60% पक जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। बाकी का 40% ये चावल के साथ दम में पकेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पका देंगे तो ये सब्जियां जो हैं एकदम हलवा हो जाएंगी, तो फिर बिरयानी में सब्जियां अच्छी दिखेंगी नहीं। तो इसे अबाउट 5-6 मिनट पका लेंगे, थोड़ा कि जस्ट वो कुक होना चालू हो जाए। ज़रा सा आप नमक डाल दीजिए अगर आपको कम लगे तो, और उसके बाद हम इसको साइड रख देंगे और बाकी हम फिर चावल की तैयारी करते हैं। तो पहले एक बड़े पॉट में, खुले पॉट में आप 3-4 चम्मच नमक डाल लीजिए। नमक डालने के बाद आप उसमें फ्लेवरिंग के लिए थोड़े तेज पत्ता, थोड़ी जावित्री, दालचीनी, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़े लौंग और शाही जीरा, ये सब आप डाल लीजिए। इससे क्या है, चावल में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पकते समय। ये मैंने साथ में थोड़े से गुलाब के पत्ते भी डाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, बट आप डालिए तो बहुत अच्छा सुगंध आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है चावल में। ये तक पानी बॉईल हो रहा है। ये बासमती चावल मैंने सोक करके रखे हैं, करीब आधा घंटा या 45 मिनट आप इसे सोक करके रख लीजिए। आपका जब पानी बॉईल होने लगे तो आप जो चावल है इसमें डाल दीजिए। आप ये जो कलर है पानी का वो शाही जीरा वगैरह डालने से थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन आप चिंता मत करें, चावल जो है एकदम वाइट ही पकेंगे। आप चावल डालने के बाद उसको तुरंत चलाएं नहीं, 1 मिनट रहने दें। उसके बाद थोड़ा सा उसको जस्ट हल्के हाथों से चला लें ताकि वो नीचे लगे नहीं। और चावल भी हमें करीब 2 दाना कच्चे यानी अबाउट 70% तक पकाने हैं। एक बार 70% चावल पक गए फिर हम जो सब्जियां हैं उसको, आधी सब्जियों को निकाल लेंगे और बची हुई आधी सब्जियों को एक लेवल कर लेंगे। उसमें हम आधा चावल डालेंगे पका हुआ। आधा चावल डालने के बाद उसको आप फ्लैट कर लीजिए, और इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत पानी जाता है तो चलेगा, वो आपको पकने में हेल्प करेगा, मॉइस्चर देगा बिरयानी को। थोड़े से हम डालेंगे धनिया पत्ती और मिंट, ज़रा से भुने हुए प्याज जो हमने भुने थे पहले, उनको डालेंगे। इसके ऊपर वापस हम फिर सेकेंड राउंड आधी बची हुई सब्जियां डाल देंगे, और उसके बाद इसको स्प्रेड करके इसके ऊपर आधा बचा हुआ चावल डाल देंगे। तो ये हमारी अच्छी लेयरिंग हो गई बिरयानी की। 2 लेयर में वापस ऊपर हम डालेंगे धनिया पत्ती, थोड़े से भुने हुए प्याज,
भुने हुए प्याज डालने के बाद ये हमने आधा कप दूध में केसर डाल के रखा है। तो केसर है, आप ये केसर का जो दूध है ये आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। तो इससे उसको एक फ्रेग्रेंस आएगी, थोड़ी कलर आएगी और बिरयानी को आपका मॉइस्चर भी मिलता है। करने के बाद हम दम की तैयारी करेंगे। दम की तैयारी के लिए बर्तन के चारों ओर हम आटे की ऐसी लोई लगाएंगे और उसके बाद जो बर्तन का ढक्कन है उसको इसके ऊपर एकदम अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये पूरा प्रॉपर सील हो जाए। आप इसको अच्छे से दबा दबा के चारों तरफ से सील कर लें। उसके बाद हम ये एक तवा ले लेंगे मोटा और उसके ऊपर हम अपना बिरयानी का पॉट रखेंगे ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे। और फिर हम इसे एकदम लो हीट पे 20 से 25 मिनट तक दम देंगे। ये देखिए 20-25 मिनट बाद बढ़िया स्टीम बन गई है अंदर और दम एकदम रेडी हो गया है और आपकी ये बढ़िया वेजिटेबल बिरयानी तैयार है।